हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सिंह, आपके अपने फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी? क्या बात है, आज आप सभी ऑनलाइन अभी नहीं आए हुए हैं? हम तो आ चुके हैं नए बोर्ड के साथ, एक नई तैयारी के साथ। विवेक सर ने आप लोगों के लिए ये एक नया सिस्टम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को उस छोटे से बोर्ड पर पढ़ने में और हमारे टीचर को उस छोटे से बोर्ड पर पढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हम लोग एक नए सेटअप के साथ आज रेडी हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रियल नंबर पार्ट 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को भी प्रॉपर मैनर में लेकर के चलते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, आप लोग आ चुके हो और आज हम नए सिस्टम के साथ आप लोगों के सामने हैं, जिसमें हम आपको देख भी सकेंगे। देखने का मतलब आप लोगों की अटेंडेंस हम प्रॉपर मैनर में देख भी सकेंगे। तो गाइज, हम आज वर्क करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कॉन्सेप्ट पे, चैप्टर 1 पे। चैप्टर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप बोलोगे कि सीक्वेंस कैसे ब्रेक हुआ? बेटा, सीक्वेंस किसी भी तरीके से ब्रेक ना हुआ है, ना ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा सीक्वेंस जो है वो आपका पहले फर्स्ट चैप्टर रेगुलर क्लासेस में कंप्लीट किया गया था, जो कि रिकॉर्डेड मोड में आपके चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और अब हम वर्क कर रहे थे सेकेंड चैप्टर पे, बट आप लोगों की डिमांड आई सर लाइव क्लासेस आर बेटर, इसीलिए हम फिर से आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं आप लोगों के सामने चैप्टर 1 की लाइव क्लासेस लेकर के। गाइज, आप लोग आ चुके हैं, सगुन, अनिकेत, शांतनुज, आप सभी लोग आ चुके हैं। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। कांची, यू आर ऑल्सो हियर, आई एम एबल टू सी यू। शिवा सिंह, यू आर प्रेजेंट, वेरी गुड। कुलदीप भैया, ढेरों आशीर्वाद आपको। मनीष नंदा, वेरी गुड, यू आर प्रेजेंट। शिवा, यू आर ऑल्सो प्रेजेंट। प्रथम, अच्छा सॉरी प्रथम, यू आर प्रथम। हाँ, सर का नाम है मनीष नंदा, आई एम रिमाइंड दैट। ममता त्रिपाठी मीन्स अनिकेत त्रिपाठी से बात हो रही है। और साथ ही साथ में हम लोगों के साथ में यहाँ पर शिखा गुप्ता मीन्स शिखा बिटिया यहाँ पर आ चुकी है। महिमा भी आ चुकी है, महिमा भी हम लोगों को ज्वाइन कर चुकी है। इट सीम्स गुड आप लोगों को एक साथ देखना बेटा, बट अभी भी हम लोग काफ़ी लेस स्ट्रेंथ पे ही हैं। लेस स्ट्रेंथ मीन्स बेटा हम लोग भी यहाँ पर सिर्फ हमने तो लाइक कर दिया। क्या आप लोगों ने लाइक किया बेटा? वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया? चलिए ठीक है, हमने तो कर दिया। आप सभी लोग आ चुके हैं, बट अभी हम 10 ही हैं बेटा, और आज का टास्क हम लोगों का 30 का है। हम देखेंगे कि आप हमारे वर्क पे कितने फोकस्ड हैं, आप हमारे वर्क पे कितने फोकस्ड हैं, आपको ये चीज देखना है प्रॉपर मैनर में। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि क्या चीजें हम लेकर के चल रहे हैं। वेरी गुड, आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ओवरऑल 11 पहुंच गई है। 11 वॉचिंग नाउ, वेरी गुड। और लास्ट तक बच्चों आज हम चाहेंगे कि कॉन्करेंसी लेवल 30 एटलीस्ट होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग ढेर सारी बातें हो गई, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर को नए एनर्जी के साथ और नई इंपॉर्टेंस के साथ, जो कि हमारा है रियल नंबर। तो बच्चों देखिए, रियल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में चीजें पढ़नी कम होती हैं और समझनी ज्यादा होती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। रियल नंबर्स are those all numbers which can be represented on the number line। वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, those are known as real numbers। जिन भी नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल बेटा, आपके क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे, बट अभी टाइम है हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली वर्क करने का, ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो है कि आप लोगों को ग्रुप में भी एक बार उन क्वेश्चंस को श्योरली जो है डिस्कस कर लेना चाहिए। बाकी आपके सारे डाउट्स के क्वेश्चंस तो प्रॉपर मैनर में हम क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर में कुछ बेसिक पार्ट्स पे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं।
तो इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं हमारे। रियल नंबर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर देखते हैं जिन चीजों की प्रैक्टिकली हमें जरूरत होगी। बेटा इवन नंबर्स के बारे में आप प्रॉपर मैनर में जानते हो, ऑड नंबर्स के बारे में आप प्रॉपर मैनर में जानते हो। क्या आप प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हो? क्या आप इवन नंबर्स के साथ साथ ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इसके साथ साथ क्या आप कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हो? इसको ले लीजिएगा आप अपने, नहीं इसको लेके आप अपडेट करिएगा, हम जो है उसको बाद में देखेंगे क्योंकि पढ़ाने का तो फोकस नहीं हो पाएगा ना। कंपोजिट नंबर बच्चों हम लोग देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या आप लोग जानते हैं और क्या आप लोग को प्राइम नंबर्स जानते हैं? बच्चों इतनी चीजों को बारे में तो हमें प्रॉपर मैनर में जानना ही पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं जानोगे तब तक आपके लिए ये प्रॉपर मैनर में सही नहीं हो पाएगा, आप इसको समझ भी नहीं पाओगे कि ये बताना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर इवन नंबर्स क्या होते हैं? नाउ वी हैव टू मूव ऑन दिस। वी आर नाउ एट द 16। वी नीड मच मोर। बच्चों सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी? इफ यू आर सब्सक्राइब देन लाइक नहीं किया। नाउ वी आर एट 18। वेरी गुड। हम कल के मैक्सिमम लेवल पे आ चुके हैं। तो इवन नंबर्स क्या देखते हैं? विच आर डिविजिबल बाई 2। बेटा जिसके वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा, दैट इज नोन एज इवन नंबर। वो कौन सा नंबर होता है आपका? इवन नंबर। Which are not divisible by 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। वो क्या होते हैं हमारे? ऑड नंबर्स। तो बेटा जिनकी वंस की प्लेस पर 1, 3, 5 एंड 7 होगा एंड 9 होगा, बेटा वो क्या होता है हमारे? ऑड नंबर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अयान आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ईशान आप भी बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर देखिए, कोई नहीं बेटा, यू आर एट द टाइम, ऑलवेज पंक्चुअल। वेरी गुड। ईशान आप लेट नहीं हो बिल्कुल भी। तो यहां पर आपको ये वंस दिए गए, वंस की प्लेस पर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which are divisible by 1 and itself। 1 and itself जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं बेटा वो क्या होता है आपका? प्राइम नंबर होता है। और बेटा इसमें हम समझ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों कौन सा होगा? बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? कुछ बच्चों ने आंसर दिया 2। वेरी गुड। अब कंपोजिट नंबर्स, द नंबर which have more than 2 factors, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 4 को लेते हैं बेटा। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4। आप देख रहे हैं यहां पर कितने फैक्टर्स मिले इसके? 3। तो बेटा जरूरी नहीं है कि 3 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 2 पे प्राइम होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से बहुत सी चीजें। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है आपके पास कि आपका, वेरी गुड शिवा, यू आर परफेक्टली करेक्ट, आप सही हैं बिल्कुल। हु इज शिवा? शिवा यादव। शिवा सिंह। शिवा यादव। शिवा सिंह मीन शिवा यादव। ओके बेटा, वेरी गुड। यहां पर देखिए आपको वो सारे नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स कंटेन करते हैं बेटा, ऑल दोज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। बेटा एक बात बताओ, क्या आपका जो 1 होता है वो प्राइम नंबर होता है? क्या 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है?
तो आपको ये चीज जानना होगा कि जैसे ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, वैसे ही आपका जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब को प्राइम की बात करते हैं, तो को प्राइम होता है पेयर ऑफ एनी टू नंबर्स, किन्हीं भी टू नंबर्स का पेयर इन विच नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो बेटा को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ऑफ यू आर राइट। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल 2 एंड 3। 2 एंड 3 में बेटा अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? कॉमन फैक्टर क्या होगा? जस्ट 1। अगर आप दूसरा लेते हैं तो 6 एंड 7 ले लीजिए। बेटा इसमें देखिए को प्राइम के लिए माइंड में कभी भी को प्राइम के लिए आप कभी भी माइंड में ये मत सेट करिएगा बेटा कि वो इवन ही होने चाहिए या प्राइम ही होने चाहिए। उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो प्राइम ही होने चाहिए। बस किन्हीं भी टू नंबर्स का पेयर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसी को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी टू, जैसे आपने ले रखा है 15 एंड 11, बेटा 15 एंड 11 में आपको सिर्फ 1 मिल रहा है, कौन हो जाएगा बेटा आपका? को प्राइम नंबर। तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बस इसी पे हमें प्रॉपर मैनर में वर्क करना होता है। वेरी गुड दिव्यांश, यू आर ऑल्सो हियर। नाउ वी आर एट 20, जस्ट 10 मोर रिक्वायर्ड्स। आपको इस पे वर्क करना होगा। आप किसी भी तरीके से इसे आज हमारी बात को कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में ही हम ये देखेंगे कि आप कितना फ्रिक्वेंटली हमारी बात को समझ रहे हो। तो बच्चों ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब श्योरली हम वर्क करने चल रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पे। बेटा बहुत कॉमन चीजें हैं, उन चीजों को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। किसी भी तरीके से आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। इफ यू आर रेडी देन वी कैन अचीव एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं तो रेडी हूं। मैं तो आप लोगों को माउंट एवरेस्ट तक क्लाइंब, क्या आपके पास इंटेंसिटी है, पोटेंशियल है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की? नहीं तो पता चला कि रास्ते में हम पहुंचे और आप पीछे की तरफ लटक गए और हम भी लटके हुए हैं आप लोगों को ऊपर ले चलने के चक्कर में। अलंकृता बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर फ्रॉम एसजेएस, वेरी गुड। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर रियल नंबर में ही हम एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। रियल नंबर में ही हम एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ आप सभी लोग बहुत प्रॉपर मैनर में जानते हो। अब नेक्स्ट हाफ आवर के लिए फुल्ली फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट हाफ आवर में बेटा हम एलसीएम एचसीएफ और साथ ही साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा को फुली मैनर में कंप्लीट करेंगे। फुल मैनर में यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ। और तो सबसे पहले एलसीएम देखिए क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बेटा बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल बेटा आज हम लोगों के पास बहुत प्लेस है लिखने के लिए। थैंकफुल टू विवेक सर कि उन्होंने इसको हमको इस तरीके से प्रोवाइड किया कि हम प्रॉपर मैनर में इसको लेकर के कहीं पे भी लिख सकते हैं। हम इस पे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। लेटने का मतलब हम अपनी सक्सेस को इतना प्रायर कर सकते हैं कि आराम की जिंदगी निकाल सकते हैं। तो जीसीडी में लॉकडाउन के टाइम पे बेटा इस बोर्ड को बनवा करके आप लोगों के लिए सेट करवाना और एक बाइक से लेकर के आना जाना ये काफी टिपिकल रहा, लेकिन फिर भी विवेक सर ने ये प्रिपेयर कराया इन लास्ट 2 डेज आप लोगों के लिए। जीसीडी देखिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए बेटा ये है क्या एक्चुअली। बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि अगर आपको 2 और मोर देन 2 नंबर्स दिए जाएं
तो बेटा उन दोनों की टेबल में वो फर्स्ट नंबर जो सबसे पहले आता है। कहने का मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो उन लोगों से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो बेटा इसमें बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर यूज होता है बेटा, फैक्टर और डिवाइजर। बेटा इसमें मल्टीपल चाहिए होता है, यानी उस नंबर से बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी या तो उसके इक्वल वैल्यू मिलेगी, और फैक्टर में हमेशा उस नंबर से छोटी वैल्यू मिलेगी या तो उसके इक्वल मिलेगी। जैसे हमने यहां पर देखा 2 and 4, 2 and 4, हमने कहा इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जब आप एलसीएम निकालोगे इसको इस तरीके से 2 4, तो 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ 2 से करोगे ये 1 आएगा, 2 into 2 = 4 आ गया। तो बेटा इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू थी वो एलसीएम मिला। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो बेटा 2 को 2 अकेले लिखोगे और 4 को 2 into 2 लिखोगे, जो दोनों में कॉमन है बेटा वो एचसीएफ होगा। तो बेटा इन दोनों में जो छोटी वैल्यू थी वो आपको एचसीएफ मिली। तो सिंपल सा केस होता है बेटा, जैसे अगर हमने यहां पर आपको दिया, अगर हमने बात की 12 की, किसकी? 12 की, और यहां पे भी हमने बात की 12 की, तो बेटा हमने कहा कि 12 के मल्टीपल्स निकालो। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा बेटा? फर्स्ट मल्टीपल 12 अपना खुद होगा और फिर उसको 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे। तो यहां पर क्या मिलेगा? 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, ऐसे बेटा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और मल्टीपल्स आपके किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप न मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और मल्टीपल्स आपको मिलते हुए चले जाएंगे। बट आपके फैक्टर्स जो होंगे बेटा वो कौन से होंगे? ये किससे किससे डिविजिबल है, यानी जो डिवाइजर होगा इसका बेटा, इसीलिए बताया एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले हम डिवाइजर या फैक्टर समझते हैं। ऑल दोज नंबर्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड द 12, जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर नोन एज डिवाइजर और फैक्टर ऑफ द 12। तो किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा एंड 12 से होगा। बीच के नंबर्स बेटा कौन खा गया? आप या हम? किसी ने नहीं खाया भाई। बीच के जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनसे वो डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है बेटा। 7 से, 8 से, 9 से, 12 से, 11 से, किसी से भी बेटा वो डिविजिबल नहीं। तो यहाँ पर बेटा जो फैक्टर्स होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू उसके इक्वल हो सकती है, और जो बेटा यहाँ पर आपके मल्टीपल्स होंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू वहीं से शुरू होती है। तो बेटा इस चीज को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शांतनु इज वेरी गुड बेटा, यू आर डूइंग रियली वेरी वेल, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में, जब इसको लेकर के हम प्रोसीड करेंगे एचसीएफ एंड जीसीडी। यहाँ पर इतना देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं बेटा किसी भी स्पेसिफिक नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो बेटा मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, जैसे यहाँ पर 2,4 ले रखा था। तो 2,4 में हमने क्या समझा? 2,4 में हमने समझा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 4 होगी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 4 होगी। उस मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। तो बेटा एलसीएम या तो 4 होगा या तो उससे बड़ा होगा। और इन दोनों में बेटा छोटी वैल्यू कौन सी थी? 2। तो एचसीएफ या तो 2 होगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू, या तो उससे छोटी। चलिए हम एक दो एग्जांपल इसके और पिक करते हैं तो आप समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर 18 and 24, और यहाँ पे भी दिया गया बेटा 18 and 24। एक में आपको एलसीएम निकालना है, एक में आपको एचसीएफ निकालना है। बेटा एलसीएम तो डायरेक्टली ऐसे ही निकाल दो। ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया 1, और ये 3, और फिर 3 हो गया 1 1। बेटा एलसीएम कितना आएगा आपके पास? एलसीएम आएगा, सबका मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। बेटा कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। देखो बेटा इन दोनों से ही बड़ी वैल्यूज मिली,
समझ रहे हैं ना। इन दोनों से जैसे यहाँ पर 4 ज्यादा था तो उतना मिला था, बट यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना मिला बेटा 72। अब उसको चेक करते हैं। हमने बताया ना, या तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मिलेगी, या तो उसके मल्टीपल्स मिलेंगे, या तो ये मिलेंगे या तो उसके मल्टीपल्स मिलेंगे। और यहाँ पर एचसीएफ में जब आप चलोगे तो एचसीएफ में क्या है, आपको फैक्टर निकालना है बेटा। फैक्टर कैसे निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो बेटा 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वेरी गुड। और 24 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पर बेटा ये मिला। अब दोनों का बेटा आपको एचसीएफ निकालना है। पहले कॉमन फैक्टर निकालो। तो कॉमन फैक्टर बेटा एक 2 मिला और एक आपको 3 मिला, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 6। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बेटा देखिए, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए इस चीज को। आपको दूसरों को समझाना भी इजी होगा और खुद भी समझना आपके लिए काफी इजी होगा। बेटा क्या आपको बताया जा रहा है कि जब आप इसको लेकर के चलोगे तो एलसीएम के केस में, प्लीज फोकस हियर गाइस, यहाँ पर जब आप इसको लेकर के चलोगे तो एलसीएम के केस में जो लार्जर नंबर होगा या तो वो मिलेगा या तो उसका मल्टीपल मिलेगा, ठीक है ना। जो लार्जर नंबर होगा या तो वो मिलेगा या तो उसका मल्टीपल मिलेगा। और एचसीएफ के केस में जो स्मॉलर नंबर होगा या तो वो मिलेगा और या तो उसका फैक्टर मिलेगा। तो बच्चों माइंड में ये आता है कि क्या वो बड़े नंबर का फैक्टर, नहीं उसका तो होगा ही, लेकिन एलसीएम में छोटे से छोटे की बात की गई है, लीस्ट की बात, तो हम बड़े वाले को लेंगे उल्टा, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए स्कूल में कि बेटा स्कूल की नॉर्थ विंग में मत जाना, तो बेटा वहां पर जरूर जाएंगे आप, चाहे जो भी हो जाए। मतलब बच्चों की टेंडेंसी होती है कि अपोजिट वर्क उनको करना ही करना है। आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज और है, सुपर 90 क्लासेस के थ्रू आपके क्वेश्चंस के एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा जल्दी ही एक और क्लासेस आपकी ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जिसमें लाइव नहीं होगा कुछ भी, मतलब क्लासेस लाइव ही होंगी, बट उसमें आपको क्वेश्चन साथ में लेकर के चले जाएंगे और उन क्वेश्चंस को प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन किया जाएगा। जब ये किया जाएगा आपको जल्दी ही इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और ये हर क्लासेस के लिए ही जल्दी की जाएंगी, जिसमें अल्टरनेट डेज पर आपके क्वेश्चंस और वीडियो क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने की फैसिलिटी की जा रही है। इसका पूरा का पूरा जो भी एक पैटर्न होगा, विवेक सर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी ही उसे आप लोगों के सामने बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा एलसीएम में लार्जेस्ट नंबर या तो उसका मल्टीपल और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट नंबर या तो उसका फैक्टर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के बेटा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसका दोनों का हम पिक करते हैं। बेटा लैंग्वेज के फॉर्म में हम कैसे जानेंगे कि कहां पर एचसीएफ निकालना है और कहां पर एलसीएम निकालना है, कहां पर एचसीएफ निकालना है और कहां पर एलसीएम निकालना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम कैसे ये जज करेंगे कि कहां पर एलसीएम और कहां पर एचसीएफ निकालना है। तो बेटा देखिए, आपको जैसे बताया गया, फाइंड द smallest number which is divisible by or divided by, which is divided by find the smallest number which is divisible by 8, 12 and 18। आपको ये दिया गया, तो कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट से सबसे पहले आपको जज कर लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा एक नंबर, और कौन सा नंबर होगा बेटा, स्मॉलेस्ट से जज करिए, एलसीएम निकाल रहे हो आप। क्या निकाल रहे हो आप, एलसीएम निकाल रहे हो। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
which is divisible by this। तो बेटा नहीं बेटा आप गलत हैं इस टाइम पे, बिल्कुल शोभित, बिल्कुल हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 18, 12 एंड 8 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 18, 12 एंड 8। तो कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट, एक ऐसा नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाई 8 जो सभी से डिविजिबल हो। तो बेटा स्मॉलेस्ट से आप जोड़ोगे तो ये लीस्ट होगा, क्या होगा बेटा? लीस्ट। तो यहाँ पर बेटा लीस्ट किस में आता है? एलसीएम में। तो बेटा यहाँ पर आप सीधे सीधे निकालोगे तो 8 का, 12 का एंड 18 का एलसीएम निकालो बेटा। यहाँ पे क्या होगा? 4, 6, 9। अगेन 2 से करिए 2, 3, 9। फिर बेटा 2 से करिए 1, 3, 9। फिर बेटा 3 से करिए 1, 1, 3। फिर 3 से करिए बेटा 1, 1, 1। तो बेटा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम क्या होगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बेटा कितना मिला? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। बिल्कुल बेटा आपका एलसीएम आएगा 72। बट यहीं पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए। लैंग्वेज को क्या चेंज कर दिया जाए? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। बेटा समझिएगा यही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डिवाइड्स द नंबर 8, 12 एंड 18। आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो तीनों को। तो देखो बेटा यहां पर जहां पर डिवाइड्स ग्रेटेस्ट की बात आए, किसकी बात आए बेटा? ग्रेटेस्ट की बात आए। यहां पर क्या था? स्मॉलेस्ट, तो एलसीएम, स्मॉलेस्ट पे एलसीएम निकालेंगे और ग्रेटेस्ट पे बेटा एचसीएफ निकालेंगे। स्मॉलेस्ट पे एलसीएम निकालेंगे, ग्रेटेस्ट पे एचसीएफ निकालेंगे। बेटा डिविजिबल बाई और डिवाइडेड बाई पे एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड्स, डिवाइड्स यानी डिवाइड करता है बेटा, इस पे क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो बेटा 8 निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के फैक्टर्स निकालो 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर्स निकालो 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा यहाँ पर CF निकालिए यानी कॉमन फैक्टर। तो बेटा एक ही कॉमन है 2। बेटा यही क्या हो जाएगा इसका? HCF। समझ में आया? यानी एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा, अगर इसमें कोई और कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते बेटा, वो HCF होता। तो बड़ा सिंपल सा केस है HCF और LCM को निकालने का। दो लैंग्वेज समझिएगा, स्मॉलेस्ट होगा तो लीस्ट LCM निकलेगा, डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई होगा तो निकलेगा। और यहाँ पर ये बेटा इसके एक एक क्वेश्चन आपके रिमाइंडर के बेसिस पे लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को लेकर के प्रोसीड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा जाता है फाइंड द smallest number which is divided by find the smallest number which is divided by 360 which is divided by 8। चेंज करते हैं बेटा 18, 22 एंड 24। लीविंग रिमाइंडर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 18, 22 एंड 24। लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, इन ईच 7। ठीक है। यहां पर देखिए बेटा क्या बताया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस, दिस एंड दिस, जो तीनों से डिवाइड हो जाए और तीनों से ही चाहे जिससे डिवाइड करो आपको रिमाइंडर क्या देगा? वो 7। तो बेटा बड़ा सिंपल सा, सबसे पहले वो नंबर निकाल लो जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? उस नंबर को निकाल लीजिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, और जब इन तीनों से वो डिविजिबल हो जाएगा तो बेटा इसी को उसमें ऐड कर दो।
इसी को आप उसमें ऐड कर दो, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। गाइस प्लीज जितने भी लोग आ रहे हैं इस चैनल को वॉच करने के लिए, श्योरली दे मस्ट हैव टू लाइक द वीडियो। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं एंड इट इज फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पर आप इसको लाइक करें प्लीज। थैंक यू बेटा। सब्सक्राइब करिए प्लीज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। आप मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे बेटा, हम लोगों का मोरल उतना ही अप होगा, हमारी टीम उतना ही बेटर इस नेगेटिव कंडीशन में आपको और प्रोवाइड कर पाएगी। तो गाइज प्लीज वर्क ऑन दिस, वी आर मूविंग फर्दर। तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल भी हो और 7 रिमाइंडर भी आए। तो बेटा सबसे पहले इस 7 वाले केस को आप भूल जाइए, आप ये मानकर चलिए कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, फॉर स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर बेटा एलसीएम निकालिए, 18, 22 एंड 24। बेटा 2 करिए, 11 आ गया, 12 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 करिए, 9 आ गया, 11 आ गया, 6 आ गया, 2 करिए, 3 आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया, 3 करिए, 3, 11, 1, 3 करिए, 1, 11, 1 और 11 करिए बेटा 1, 1, 1। तो बेटा यहाँ पर आपको 2, 2, 2, 3, 3, 11 दिया गया। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। वेरी गुड बेटा। को अलग ऐड करिए 8 आ जाएगा, इनको अलग ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए 99 आ जाएगा। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 प्लस 7 79। बेटा कितना आ गया, 792। एलसीएम इज 792। आपके पास एलसीएम कितना आ गया बेटा, 792। बिल्कुल आप जैसा देख पा रहे हो एलसीएम हो गया। तो लीस्ट नंबर तो मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया, बट अब आपको but the number have to leave रिमाइंडर 7। तो बेटा ये तो वो नंबर है जो तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, आपने एलसीएम निकाल दिया, बट आपको वो नंबर निकालना है जो 7 रिमाइंडर आएगा। तो नंबर इज 792 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, 997, 799 हो जाएगा बेटा। एंड ये आपके लिए काफी कंफ्लिक्ट हो जाएगा, यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। प्लीज आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, और इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम एचसीएफ के एक रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। बेटा माइंड में अच्छे से नोट कर लेना कि अगर एक कॉमन रिमाइंडर मिल रहा है लीस्ट के क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकाल लो और एलसीएम निकाल करके 7 को ऐड कर दो, एलसीएम निकाल करके 7 को ऐड कर दो, बस यही इजी मैनर में आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन पे। वेरी गुड शांतनुज, यू आर करेक्ट। आप सभी लोगों का आंसर बहुत परफेक्ट है। बेटा आपने सिर्फ एलसीएम निकाला है, महिमा, प्रथम एंड शिखा। शिखा मीन्स अंशिका। बेटा आप लोगों ने सिर्फ एलसीएम निकाला है, शांतनुज आपने भी एलसीएम निकाला है, बट इन सेकेंड स्टेप महिमा आपने सही किया, उसको प्रॉपर आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आया हुआ है। डिवाइडेड बाय दीज 3। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो बेटा इन तीनों से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो बेटा इसका मतलब एलसीएम, लीस्ट का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है लीस्ट, और एलसीएम में बेटा फर्स्ट लेटर होता है लीस्ट के लिए। तो यहां पर बेटा आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मैनर में आप इसको अप्लाई करेंगे, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे यहां पर स्मॉलेस्ट के लिए, तो आपको प्रॉपर मैनर में स्मॉलेस्ट से जज करेंगे कि तीनों का एलसीएम निकालना है, और लास्ट में रिमाइंडर 7 है, तो बेटा जो एलसीएम आएगा, पहले इसको भूल जाओ रिमाइंडर को, बस स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो बेटा आपका ये 792 आएगा, और फिर रिमाइंडर 7 है तो बेटा उसको ऐड कर दीजिए, ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो गाइज हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में और अच्छे से समझते हैं।
ओके, वेरी ओके। देखिए यहाँ पे अब हम जब इसको लेकर के चलेंगे तो इसका एक सेकेंड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं बेटा, और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा करने के बाद हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब समझ में आएगा बस आपको पता नहीं चलेगा। नहीं तो आप कहिए पता ही नहीं चलना है तो क्यों ना ड्रॉप कर दिया जाए। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग देखते हैं इसको।